हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। आज के इस लेक्चर में हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड फॉर्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप ये प्राइवेट सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की कुछ डीमेरिट्स की वजह से, जैसे लिमिटेड कैपिटल, limited managerial skills, inability of propriety concern, limited capacity of the sole trader और limited stability of the business जैसे डीमेरिट्स की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ है। जब भी सोल ट्रेडर को, प्रोप्राइटी कंसर्न को उसका बिजनेस एक्सपांड करना होता है, तब उसे ज़्यादा कैपिटल की और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करके वो उसका बिजनेस बढ़ा सकता है, उसका कैपिटल रेज कर सकता है। जब एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू पर्सन्स को ऐड किया जाता है या एडमिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल किया जाता है, तब उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। नाउ मीनिंग, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय मोर देन वन पर्सन वेयर ऑल पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज वेल एज लाइबिलिटी इज नोन एज पार्टनरशिप बिजनेस। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा ओन, मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन्स ओनर होते हैं उस बिज़नेस के और वो सभी मिलकर बिज़नेस को मैनेज करते हैं, उसी के साथ साथ वो सभी इंडिविजुअल्स बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस और लाइबिलिटी शेयर करते हैं, ऐसे बिज़नेस को पार्टनरशिप बिज़नेस कहा जाता है। जो इंडिविजुअल्स इस पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है। नाउ डेफिनेशन, यहाँ आपको 2 डेफिनेशंस दी गई हैं जो आप रीड कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज पार्टनर, person who have entered into partnership agreement with one another are individually are called partners। जब कुछ पर्सन्स पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं, एंटर होते समय वो बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है, तो उन सभी इंडिविजुअल्स को पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म, persons who have entered into partnership with one another are collectively called as firm। जब कुछ पर्सन्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कलेक्टिवली वो बिजनेस हैंडल करते हैं, देन उस बिजनेस को फर्म कहा जाता है। फर्म नेम, द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। पार्टनरशिप बिजनेस को जो नाम दिया जाता है उस नाम को फर्म नेम, मतलब फर्म का नाम, ऐसा कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस मेंशन्ड इन राइटिंग इज टर्म्ड एज डीड और एग्रीमेंट। ऐसी टर्म्स और कंडीशंस जो पार्टनरशिप बिजनेस में मेंशन की गई है और वो रिटर्न फॉर्म में होती है, उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स रीड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, साइन करते हैं, तभी वो पार्टनरशिप फर्म रन किया जाता है। Next is features of the partnership firm. First, agreement. Partnership is an outcome of the agreement between two or more persons who are
conducting partnership business for earning profit. The agreement between partners may be oral or written. It is always advisable to have written agreement between all the partners. Agreement it means सभी पार्टनर्स उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए एग्री है. उस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स और कंडीशंस मेंशन की होती है. ओके जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक साथ आकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, देन उस समय वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं. उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स की जाती है. सभी पार्टनर्स को वो एक्सेप्टेड होता है. ये एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है. पर मोस्टली ये एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में ही हो ऐसा एडवाइस सभी पार्टनर्स को किया जाता है. Second is joint ownership. The partnership firm is jointly owned by the partners. The partners have to use partnership property only for business purpose and not for personal use. पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स ये उस फर्म के जॉइंटली ओनर होते हैं. मीन्स सभी पार्टनर्स फर्म के ओनर्स होते हैं और सभी पार्टनर्स फर्म रन करने में इंटरफेयर कर सकते हैं. फर्म रन करने के लिए सजेशंस दे सकते हैं. साथ ही पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, नॉट फॉर द पर्सनल यूज़. थर्ड इज जॉइंट मैनेजमेंट. Every partner has right to take active participation in the management of the business. However, one or more partners may agree to manage business on behalf of other partners in the firm. पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट भी जॉइंटली किया जाता है. इट मीन्स सभी पार्टनर्स को ये राइट है कि वो उस बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सकते हैं. वो सभी पार्टनर्स बिजनेस को रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस रन करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कुछ पार्टनर्स बिजनेस को रन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. इट मीन्स कुछ पार्टनर्स बिजनेस को रन करते हैं जिन्हें एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स. अदर पार्टनर्स के बिहाफ में ये पार्टनर्स बिजनेस एक्टिविटी मैनेज करते हैं. फोर्थ इज लॉफुल बिजनेस. एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनली. द पार्टनरशिप शुड एंगेज इन द बिजनेस विच इज़ फॉरबिडन बाय द लॉ ऑफ लैंड. पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी formed to carry out any unlawful business. पार्टनरशिप फर्म जो भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं, वो बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल होना चाहिए इट मीन्स इट इज़ इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी. जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वो सोसाइटी के फेवर में, सोसाइटी में जो कस्टमर्स है उन्हें जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स वो सेल करने वाले हैं वो उन लोगों को सूटेबल होने चाहिए. कोई भी अनलॉफुल बिजनेस अगर पार्टनरशिप फर्म रन करती है, जैसे स्मगलिंग ऑफ गुड्स है, सेलिंग ऑफ इलीगल आर्म्स है, सो ऐसे अगर बिजनेस ये फर्म करती है तो एज पर द लॉ, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट इस फर्म को बंद भी किया जा सकता है, सील भी किया जा सकता है. फिफ्थ, लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. हर पार्टनर की लाइबिलिटी ये अनलिमिटेड होती है, जॉइंट होती है, सेवरल होती है. अनलिमिटेड
liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब फर्म की एसेट्स ये क्रेडिटर्स पे ऑफ करने में सफिशिएंटली नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड टू सेटिस्फाई द क्लेम्स। जॉइंट लाइबिलिटी, it indicates that each and every partner is jointly liable with other partners for debts of the firm, whether incurred by himself or by other partners as agent of the firm. Joint liability, it means सभी पार्टनर्स ये एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। इट मीन्स एक दूसरे की डेब्ट्स पे करने के लिए, लाइबिलिटी पे करने के लिए वो लाइबल होते हैं। अगर कोई भी पार्टनर अगर लाइबिलिटी नहीं पे कर पाता है तो उस पार्टनर के बिहाफ में अदर पार्टनर्स वो लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे। सेवरल लाइबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, वेदर incurred by himself or by the others partners as agent of the firm. Several liability, it means ये इंडिकेट करती है कि हर पार्टनर इंडिविजुअली लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेब्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विद दैट उसे अदर पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। 6th is number of partners. A partnership firm must have minimum 2 persons at any time during the entire life of the partnership firm. Maximum partners are permitted 50. पार्टनरशिप फर्म में हमेशा 2 पर्सन ही होने चाहिए, तभी उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट है 50. 7th, principal agent relationship. Every partner is jointly owner of the business and partners take part in the management of the firm. Thus, every partner assume 2 roles in the business. To each other within the firm, they are acting as principal. And B, while dealing with outsiders, while representing firm, they act as agent of the firm. हर पार्टनर ये बिजनेस का जॉइंट ओनर होता है और सभी पार्टनर्स बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी लेते हैं। इसलिए उनके 2 रोल्स बिजनेस के लिए होते हैं। एक मतलब वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करते हैं, एज अ प्रिंसिपल रोल प्ले करते हैं उनकी बिजनेस फर्म के लिए, और जब भी वो आउटसाइडर्स के सामने उनकी बिजनेस की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं, उनके प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं, तो एज एन एजेंट वो फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। 8. Restriction on transfer of interest. No partner of the firm can transfer or sell their interest or share in the firm to outsiders without prior consent of all the partners of the firm. कोई भी पार्टनर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स उसके शेयर्स दूसरी फर्म को या आउटसाइडर को सेल नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना है, उसे उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना है, देन वो ये प्रोसेस कर सकता है। 9th, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म is not mandatory as per the provision of Indian Partnership Act 1932. However, in Maharashtra from April 1985 and in some other states, registration of partnership firm is compulsory. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर करना ये कंपलसरी नहीं है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट महाराष्ट्र में अप्रैल 1985 से ही ये कंपलसरी किया गया है और अब और कुछ स्टेट्स में भी ये कंपलसरी किया गया है। अगर पार्टनर्स उनका फर्म रजिस्टर करते हैं, देन रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म में उन्हें उस रिस्पेक्टिव स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में उन्हें वो बिजनेस रजिस्टर करना होता है। अगर पार्टनर्स बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो उन्हें उसके बेनिफिट्स भी फ्यूचर में मिलते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर
agrees to share profit and loss among themselves in certain proportions. Such profit and loss shares depends upon amount of capital introduced and services offered, goodwill of the partner, and other terms of the agreement. पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस में शेयर्स उन्हें शेयर्स मिलते हैं। मीन्स जो भी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, जो भी बिजनेस को लॉस हुआ है, वो उन सभी पार्टनर्स में शेयर किया जाता है एक सर्टन प्रपोर्शन में। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन है, रेशो है, ये उनकी कैपिटल इन्वेस्टेड पर डिपेंड रहता है। मतलब हाउ मच ऑफ अमाउंट दे इन्वेस्टेड इन द पार्टनरशिप फर्म, या वो कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, या उनका गुडविल कितना है, उस परसेंटेज के बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो डिपेंड रहता है। अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो के बारे में साइलेंट दिया गया हो, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो, तो यह अज्यूम किया जाता है कि सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अ पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग। द पार्टनर्स में ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द फर्म फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिमूव होना है, मीन्स बाहर निकलना है, तो वो अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर, उनको बताकर, उनको नोटिस देकर फर्म से रिज़ाइन दे सकता है, फर्म से बाहर निकल सकता है। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म में फ्रॉड किया है, देन उस समय अदर पार्टनर्स को ये राइट होता है कि वो उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रिमूव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज डिसॉल्यूशन। द फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स एग्रीज to do so. The partnership firm gets automatically dissolved in case of death, insolvency, or insanity of any one of the partner, unless provided in the partnership agreement about continued existence of the firm in such situations. पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन ये कभी भी हो सकता है जब पार्टनर्स चाहते हैं कि उन्हें अब बिजनेस आगे कैरी नहीं करना है, तो वो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड में डिसॉल्यूशन का मेथड, डिसॉल्यूशन के रूल्स मेंशन नहीं किए गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट होता है, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। पर अगर फर्म में के एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन होगा कि अगर पार्टनर की डेथ हो भी जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स उस बिज़नेस को आगे कंडक्ट करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे कंटिन्यू वर्क कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।